देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। सीएम धामी ने की शिरकत। शिविर से पहले सीएम ने भव्य रोड शो भी किया। चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नंदप्रयाग चमोली को 28 मार्च से 14 अप्रैल तक यातायात के लिए किया बंद। चारधाम यात्रा के लिए किया जाएगा तैयार। हटाया जाना है नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा। लोहाघाट में पोखरी के पास सड़क के नीचे जंगल में मिला युवक का शव। 27 मार्च से था लापता। गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, ये यहां की प्रमुख यात्रा और हमारी आन बान शान। और कोसी नदी के आसपास अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। एसएसपी और एसएचओ को मशीनें सीज करने के निर्देश। खनन माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर देहरादून हाथी बड़कला रोड स्थित सर्वे स्टेडियम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शिविर से पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक भव्य रोड शो भी किया गया। इस दौरान सीएम ने 3 सालों के दौरान राज्य में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते भी नजर आए। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने 3 सालों में प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है और सीएम के कड़े और बड़े फैसलों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व आयोजन था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसने 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है, और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर, अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगारोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन पर भी काम करेंगे। सीएम धामी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज इस कार्यक्रम में भाइयों बहनों, 3 वर्षों के इस कालखंड में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के साथ ही इन योजनाओं को प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य किया गया है। और इतने सारे काम हैं, लंबी लिस्ट है, और ये संकल्प जो हमने आज से 3 वर्ष पूर्व लिया था, उस संकल्प को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, समर्थन से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के सफल 3 साल पूरे होने के मौके पर विधानसभा लोहाघाट के विकास खंड बाराकोट के पोखरी खाल मैदान में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया,
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक ज्योति राय और पूर्व विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फर्त्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत के मुख्य आतिथ्य में शिविर का आयोजन किया। आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अतिथियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। विभागीय अधिकारियों के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता को दी। इसके साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी दूर किया गया। शासन और विकास के जो कार्यक्रम सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विकास खंडों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज विकास खंड बाराकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जो भी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसकी जानकारी जनता को दी गई। विभिन्न लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हम इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक उपकरण यहाँ वितरित किए गए हैं। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सभी विभागों, कृषि विभाग समेत सभी विभागों के द्वारा जो है सभी जानकारी भी दी गई है और जो है लाभार्थियों को किट वितरण भी किया गया है। नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के उपचार कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नंदप्रयाग चमोली को 28 मार्च से 14 अप्रैल तक यातायात हेतु प्रतिबंधित किया गया है। प्रभारी जिला अधिकारी आर.के. पांडे ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा को आवागमन हेतु सुलभ और सुचारू किए जाने को लेकर नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। इस दौरान हल्के वाहनों की आवाजाही चमोली, कोठियाल, सैंड, नंदप्रयाग से की जाएगी, तो भारी वाहनों के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे और रात्रि 6 बजे से 9 बजे आवाजाही हेतु अनुमति प्रदान की गई है। हल्द्वानी में अधिवक्ताओं ने अपने एक साथ मारपीट के विरोध में चौकी का घेराव किया। बता दें कि एक इंटर्नशिप कर रही अधिवक्ता के भाई ने एक सीनियर अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने चौकी के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है एक अधिवक्ता के साथ मारपीट करना कितना बड़ा गैर कानूनी अपराध है और जब तक उसे अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ती, सभी अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार करेंगे और चौकी के बाहर धरने पर बैठेंगे। तो वहीं इंटर्नशिप कर रही अधिवक्ता का कहना है, मुझको नहीं मालूम कि मेरे भाई के द्वारा क्यों मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नहीं, हमने जो अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है उसका मेडिकल भी हुआ है और वो अभी हमारे पास साथ यहीं चौकी में बैठे हुए हैं। कोतवाल साहब भी बैठे हुए हैं। वो तुरंत मेरी एसएसपी साहब और सीओ साहब से घटना के तुरंत बाद बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अभी हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं और वो जो महिला इंटर्न है उसको भी बुलाया है और उसके परिवार वालों को भी बुलाया और वो जो एक्यूज है अतुल गुप्ता उसको भी बुला रखा है। तो जैसे ही वो आते हैं यहाँ पे फिर उनके खिलाफ इंटर्नशिप कर रही हैं, तो क्या मामला समझौते में होगा, कार्रवाई चाहेंगे? नहीं, ये तो अभी परिस्थितियाँ बताएंगी। पहले वो आए तो यहाँ पे, उसके बाद हम बताएंगे कि भाई, क्योंकि कोई भी घटना हुई है तो उस पर तो पुलिस के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कुछ ऐसा जानकारी में आया है कि एक विधि की छात्रा है, तो उनके भाई ने एक एडवोकेट के साथ कोर्ट कैंपस के बाहर सुबह 10 बजे के आसपास झगड़ा किया है और अब साथियों के साथ मिलकर के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें वहाँ कुछ लोग इकट्ठे थे जिन लोगों ने उनकी जान बचाई और उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, जिस पर मेडिकल वगैरह सब करवा दिया है। तो उसके बाद लेकिन वो लोग सब फरार चल रहे हैं, जितने भी लोग हैं अपराधी जितने भी हैं सब फरार चल रहे हैं, जिसके संबंध में हम सभी एडवोकेट्स जो है यहाँ बोटेपड़ा पुलिस चौकी में आए हुए हैं, जिससे कि एक समुचित कार्रवाई की जा सके। नगर निगम रुड़की ने नई शुरुआत करते हुए हिंदू नववर्ष प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य गंगा आरती महोत्सव का आयोजन होगा। ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ अब रुड़की में गंगा घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती होगी। 30 अप्रैल को सीएम धामी इसका शुभारंभ करेंगे। तो वहीं नगर निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोहाघाट के जनकांडे गांव का युवक सचिन मेहरा 27 मार्च की रात अचानक घर से लापता हो गया था। ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा सचिन की लगातार तलाश की जा रही थी। पाटी थाने में भी परिजनों के द्वारा युवक की गुमशुदगी दर्ज की गई, लेकिन
आज सुबह तलाश के दौरान ग्रामीणों को पोखरी के पास सड़क के नीचे जंगल में सचिन का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पाटी और लोहाघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कोटद्वार इन दिनों लकड़ी तस्करों का गैंग काफी सक्रिय हो गया है। लकड़ी कटाई के नियमों में किए गए सरलीकरण का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिए बगैर ये लकड़ी तस्कर ग्रामीणों से साठगांठ कर अवैध रूप से लकड़ी कटाई कर रहे हैं। कटाई के बाद तस्कर साथ गांठ कर ले जाते हैं, जिसके बदले इन्हें मोटी कमाई होती है और कार्रवाई के अभाव में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्कर स्थानीय दलालों के माध्यम से भोले भाले ग्रामीणों को पहले अपने झांसे में लेते हैं और उसके बाद उनके निजी भूमि पर लगे पेड़ को औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं, जिसके बाद में वो चोरी छिपे बाहर ले जाकर खपाते हैं, जिसके बदले उन्हें काफी मोटी कमाई होती है। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के आदेश पर रामनगर क्षेत्र में ऑपरेशन सैनिटाइजर के तहत रामनगर क्षेत्र में मैकेनिकों और किराएदारों के सत्यापन को लेकर अभियान चलाया। यह अभियान रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मोहम्मद यूनुस मनोज नियाल के नेतृत्व में गठित पुलिस की अलग अलग टीम्स के द्वारा चलाया गया। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया, अभियान के तहत पुलिस और MB एक्ट 81 पुलिस एक्ट के तहत 80 चालान करने की कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल के आदेशानुसार जनपद नैनीताल में कोतवाली रामनगर पर आज सैनिटाइजर नाम से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन और मैकेनिकों का सत्यापन वगैरह की कार्रवाई इसमें की गई है। दौरान कार्रवाई इसमें लगभग 80 चालान MB एक्ट पुलिस एक्ट में किए गए हैं और लगभग 20,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। एक मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है, जो यहाँ की आन बान शान से जुड़ी हुई है। सरकार इसके लिए चिंतित है और धरातल पर काम भी कर रही है। उन्होंने कहा, हाल ही में CM ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक की थी, तो वहीं मैंने भी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक की, जिसमें डंडी कंडी वाले लोग, टैक्सी एसोसिएशन, घोड़ा खच्चर वाले लोग, व्यापारी सहित तमाम लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कहा, इस बार जो यात्रा होगी उसमें कई बदलाव दिखाई देंगे। जो है, जो ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है। ये उत्तराखंड की आन बान शान से जुड़ी हुई यात्रा है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और लगातार इसके लिए कार्य भी धरातल पे कर रही है। आपने देखिए किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा के शुरू होने के 45 दिन पहले एक समीक्षा बैठक करी देहरादून में, और उसी दिन ये 10 तारीख की बात है, 10 मेरे ख्याल से मार्च की बात है ये। और उसी दिन शाम को ओखीमठ में मैंने एक केदारनाथ यात्रा को लेके बैठक करी थी, जिसमें मैंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, चाहे वो डंडी गंडी वाले हों, घोड़ा खच्चर वाले हों, होटल एसोसिएशन वाले हों, टैक्सी यूनियन वाले हों, SSGs की महिला हो, हमारे मार्केट से जुड़े हुए व्यापारी भाई लोग हैं। और सबके साथ 2.5 घंटे के लगभग हमारी बैठक चली थी। हमें सबके मशवरा मांगे थे। कुछ लोगों ने अच्छी राय दी है कि यात्रा को और सुगम कैसे बनाया जा सके, कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो यात्रा होगी उसमें काफी चीजें आपको बदलाव दिखेंगे भी। के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नंदा नगर में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। शिविर में विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों द्वारा स्टॉल्स के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और समूहों के माध्यम से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की गई। इस दौरान थराली विधायक ने स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 10, पंचायती राज और उद्यान विभाग द्वारा 12-12, उरेडा और श्रम विभाग द्वारा 10-10, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा 11-11 लोगों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 125 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। राज्य में इन दिनों धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। और इसी क्रम में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिरकत की। इसके साथ ही यहां लगे शिविर में 38 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए ताकि जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंच सके। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। आज का जो बहुउद्देशीय शिविर है, ये बहुत ही सफल बहुउद्देशीय शिविर साबित हुआ। यहाँ पे लगभग 50 लोगों के विकलांगजनों के सर्टिफिकेट बन गया, तो अभी बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स बन गए, बहुत सारे लोगों के दूसरी जो ग्रीवेंसेज उसका रिड्रेसल हो गया। और आपने देखा होगा वो संभव नहीं था, फिर 2-4 घंटे भी और बोलता रहेगा तो भी पूरा नहीं हो सकता था। मैंने तमाम सारी उपलब्धियों का सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने जिक्र किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में शैक्षणिक उन्नयन के लिए, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, खेती बागवानी को बढ़ाने के लिए, जनसाधारण का जनजीवन सुगम बनाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, सड़कों का, पुलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाकायदा बिजली, पानी, स्वास्थ्य इन सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बहुत जबरदस्त काम विकास नगर विधानसभा के अंदर हुआ है, वो आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोसी नदी के बख्शी गेट, दीपक गेट और अन्य स्थानों पर अवैध खनन पर एसएसपी और संबंधित एसएचओ संज्ञान ले और अवैध खनन में लगी मशीनों को सीज करे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली तिथि तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। बाजपुर में अवैध खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर से यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जानमाल की धमकी मिल रही है तो उसे सुरक्षा प्रदान करे। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी सलीम अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाजपुर में कोसी नदी में बिना पट्टी अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को भारी पंपों से दूसरी जगह डाला जा रहा है और इस वजह से नदी का जलस्तर गिर रहा है और इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के एनएचएआई की ओर से ऋषिकेश के भानियावाला से बनाए जा रहे 4 लाइन सड़क की जद में आ रहे हैं। करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले में सुनवाई की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सहित एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर से इस संबंध में बैठकर तय करने के निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर को भी संरक्षित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल को की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनकी ओर से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एलिफेंट कॉरिडोर को संरक्षित करने के लिए प्रभावित कदम पहले उठा लिए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ वीसी और प्रोजेक्ट मैनेजर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन
लखनपुर चुंगी से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ कई लोगों का चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। शुक्रवार को एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडेय, सीओ सुमित पांडेय, एआरटीओ संदीप वर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नियाल के अलावा कई कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रशासन द्वारा लखनपुर चुंगी से यह अभियान शुरू किया गया। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई अतिक्रमणकारी अपना सामान खुद लेकर भागते हुए नजर आए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया, अभियान के दौरान कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया और इसके साथ ही कई लोगों का चालान किया गया। सभी अतिक्रमण है, सभी को हटाया जा रहा है। इनको कई बार हम बताया गया था कि आप इस तरह से अतिक्रमण ना करें। रानखेत रोड जो पूरी की पूरी तरह है हमारी, वो नो वेंडिंग जोन है, यानी यहाँ किसी प्रकार का फल का ठेला हो या सब खाने के सामान का ठेला हो, कोई ठेला यहाँ नहीं देख सकता। लेकिन तब भी बार जा रहे हैं, जो बार करने के बाद भी नहीं हट रहे थे, उनका सामान जब्त किया गया और कईयों के चालान काटे गए। देखिए, रानीखेत रोड पे आपने भी देखा होगा और सभी यहाँ पे भी जितने रामनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है कि यहाँ पे लगातार जो है रेडिएट वेंडर्स जो हैं रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम लगता है यहाँ पे। और अभी टूरिस्ट सीज़न भी आ रहा है, उसके मद्देनज़र भी जाम से हम लोग रिलीफ देने के लिए भी हमने ये अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया है। और आगे भी हम बताते हैं कि जो भी अगर फिर से लगाएगा, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और आप फिर से लगाएंगे तो फिर से हम कार्रवाई करेंगे इस पर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।